हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की कॉम्पिटिटिव सीरीज है। इसमें आज हम लोग योगेश अटल, आप लोगों ने नाम सुना हुआ है। ये एक भारतीय समाजशास्त्री हैं। और जब भी अगर नेट की बात करें या पीएचडी एंट्रेंस की या हायर के एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन योगेश अटल से आजकल के जो पैटर्न हैं उनमें ज़रूर देखने को मिल जाता है। तो आखिर में योगेश अटल को हम समाजशास्त्र में क्यों पढ़ते हैं और इनका क्या योगदान रहा है, इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन सी रही हैं, आज इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा कंटेंट तो हमें नहीं मिला योगेश अटल जी के बारे में, लेकिन जितना भी कंटेंट अवेलेबल है इसी से हम लोग चर्चा करेंगे और इनके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इनकी इम्पॉर्टेंट बुक कौन सी है वो भी हम लोग समझेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे आप लोग सबसे पहले योगेश अटल का इमेज देख सकते हैं। योगेश अटल, इनका जीवन काल अगर देखें तो 9 अक्टूबर 1937 से 13 अप्रैल 2018 तक, तो 2018 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये इनका जीवन काल रहा है। तो आप सभी को ऐसा देख के लग रहा है ये 1937 से 2018 तक, यानी अभी कुछ वर्ष पहले तक, लगभग 6 साल पहले तक ये हमारे बीच में ही थे। तो योगेश अटल was an Indian sociologist. He held a PhD degree in social anthropology and a DSc honoris causa. करियर की यदि इनकी बात करें तो ही ज्वाइंड यूनेस्को इन 1974। इन्होंने 1974 में यूनेस्को ज्वाइन किया था एंड रिटायर्ड इन 1997 एज Principal Director in Social Sciences. He was honored by the Maharana Mewar Foundation and the Indian Social Science Association for his contributions to social sciences. The author and editor of a number of books on development-related themes, he edited a trilogy of books on poverty. तो इन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आफ्टर रिटायरिंग फ्रॉम यूनेस्को, अटल फंक्शन फॉर अ ईयर एज डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन पुणे एंड एज चेयरमैन ऑफ द प्रोग्राम्स कमेटी ऑफ द इंडियन एसोसिएशन ऑफ सोशल साइंस इंस्टीट्यूशन, जिसे AISSI कहते हैं। He was a member of ICSSR Council and of the governing board of the गोविंद बल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज इलाहाबाद। यहाँ पे हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को योगेश अटल के नाम से इतना एटलीस्ट पता होना चाहिए कि इन्होंने कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस रहे हैं जहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो अगर एग्ज़ाम में कभी ऐसा पूछ दिया जाए कि गोविंद बल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से या जो इलाहाबाद में गोविंद बल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है उससे कौन से विचारक जुड़े हुए रहे हैं, तो या फिर क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि क्या योगेश अटल का संबंध इलाहाबाद से रहा है। तो जब आप लोगों को पता रहेगा तभी आप लोग करेक्ट आंसर दे सकते हैं। He was on the governing board of the National Institute of Health and Family Welfare. He served on a high-powered committee appointed by the government of Rajasthan in 2007 to examine the demand of Gujars for a tribal status. तो जो गुजर्स का जो एक आप लोगों को देखने को मिला था, बहुत सारे डिमांड भी रहा है। तो फॉर ट्राइबल स्टेटस ये मांग रहे थे कि हमें एक ट्राइबल स्टेटस दिया जाए। तो इसके को इस इंसिडेंट को या ये जो डिमांड गुर्जर के लिए, जो गुर्जर्स का डिमांड था कि हमको एक ट्राइबल स्टेटस दिया जाए, तो इस डिमांड को एग्ज़ामिन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की तरफ से 2007 में
एक जो कमेटी बनाई गई थी तो उसमें भी इन्होंने सर्व किया था। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सॉरी, he also served as member of the National Advisory Committee for the International Symposium on Human Genomics ISHG 2009 organized by the Anthropological Survey of India in March 2009. Professor Yogesh Atal was Program Advisory Board member at Sunstone Business School and visiting professor at the मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस उज्जैन। तो इससे भी इनका संबंध रहा, ये वहाँ पे एज अ विजिटिंग प्रोफेसर रहे। A first script honoring him was published under the title Emerging Social Science Concern और इसको एडिट किया गया था सुरेंद्र के गुप्ता के द्वारा। तो आप लोगों को मैं अपने लास्ट लेक्चर में भी बताई थी, फर्स्ट स्क्रिप्ट का मतलब ये होता है कि इनके ऑनर में कुछ ऐसी बुक पब्लिश करना, तो उसको हम फर्स्ट स्क्रिप्ट कहते हैं। किसी भी स्कॉलर या किसी भी रिस्पेक्टेड पर्सन के ऑनर में अगर हम कोई बुक या कोई पब्लिकेशन हम पब्लिश करते हैं तो उसको फर्स्ट स्क्रिप्ट कहते हैं। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, अभी इनकी कुछ इम्पॉर्टेंट बुक है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। चेंजिंग फ्रंटियर्स ऑफ कास्ट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट बुक, जो कि बहुत सारे एग्ज़ाम में यही बुक काफ़ी पूछ दी गई है। अदर्स बुक भी हम लोगों को जानना चाहिए, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लोकल कम्युनिटीज़ एंड नेशनल पॉलिटिक्स, बिल्डिंग अ नेशन, सोशल साइंसेस, द इंडियन सीन, मैंडेट फॉर पॉलिटिकल ट्रांजिशन, द पॉवर्टी क्वेश्चन, सर्च फॉर सॉल्यूशंस, इंडियन सोशोलॉजी फ्रॉम वेयर टू वेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है इनकी। फुट नोट्स टू द हिस्ट्री ऑफ द डिसिप्लिन, तो इंडियन सोशियोलॉजी आखिर में कहाँ से कहाँ तक रहा है ये इन्होंने लिखा है। अंडरस्टैंडिंग द सोशल स्फेयर, द विलेज एंड बियॉन्ड, चेंजिंग इंडियन सोसाइटी, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, इंटरिंग द ग्लोबल विलेज। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट किताबें इनकी हैं जो कि आप सभी को पता होना चाहिए। इन्हीं किताबों में से कोई न कोई बुक जो है योगेश अटल के नाम से पूछ दी जाएगी। ओके, कुछ कंटेंट मुझे हिंदी के रूप में हिंदी में मिला और यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। योगेश अटल जो है वो एक समाजशास्त्री तो रहे ही, लेकिन वो एक कवि भी रहे। मैं जब इनके बारे में एक बार इससे पहले भी रीड की थी तो मैं उस समय कंफ्यूज हो गई थी। मुझे ऐसा लगा कि कवि जो है योगेश अटल वो डिफरेंट है और जो सोशियोलॉजिस्ट योगेश अटल हैं वो डिफरेंट हैं, लेकिन मैं बाद में इसे जब डीपली पढ़ी तो मुझे लगा कि ये वही योगेश अटल हैं जो कि एक भारतीय समाजशास्त्री भी हैं। अब हम लोग कुछ कंटेंट जो है इनके बारे में मुझे हिंदी में अवेलेबल हुआ उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो कवि योगेश अटल का जन्म 9 अक्टूबर 1937 को उदयपुर में राजस्थान में हुआ था। उन्होंने 1957 से 1959 में स्नातक की उपाधि, 1959 से 62 में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की। वे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फ्रेंच, थाई और इंडोनेशियाई भाषा के अच्छे जानकार थे। कवि डॉक्टर योगेश अटल 1974 से संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़े रहे। उन्होंने एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक और मानव विज्ञान के क्षेत्रीय सलाहकार के रूप में कार्य किया। डॉक्टर अटल ने 1972 से 1974 के बीच भारतीय सामाजिक विज्ञान परिषद के समाजशास्त्र विभाग के निदेशक के रूप में कार्य किए। उन्होंने 1968 से 1972 के बीच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के सामाजिक विज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में भी कार्य किया। वे 1997 में सामाजिक विज्ञान में प्रधान निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हुए। सामाजिक विज्ञानों में उनके योगदान के लिए उन्हें महाराणा
मेवाड़ फाउंडेशन और भारतीय सामाजिक विज्ञान संघ द्वारा सम्मानित किया गया। विकास संबंधी विषयों पर कई पुस्तकों के लेख और संपादक उन्होंने गरीबी पर पुस्तकों की एक त्रयी का संपादन भी किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ से सेवानिवृत्त होने के बाद कवि योगेश अटल ने भारतीय शिक्षा संस्थान के महानिदेशक के रूप में 1 वर्ष के लिए कार्य किए थे। पुणे और भारतीय सामाजिक विज्ञान संस्थानों के कार्यक्रम समिति AISSI के अध्यक्ष के रूप में कार्य किए। वह ICSSR काउंसिल और गोविंद बल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज इलाहाबाद के गवर्निंग बोर्ड के सदस्य थे। वह राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान के गवर्निंग बोर्ड में थे। उन्होंने मार्च 2009 में एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित मानव जीनोमिक्स ISHG 2009 पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के लिए राष्ट्रीय सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में भी काम किए। डॉक्टर योगेश अटल एक बहुत अच्छे कवि भी थे और उन्होंने अनेक सुंदर कविताओं की रचना की है। यहाँ पर उनकी एक कविता जो है अनहद नाद, ये यहाँ पे हम लोग देखेंगे, उसकी 6 लाइनें हैं। इससे आप लोगों को ये याद रहेगा कि ये एक कवि के रूप में भी थे। चुभा कर कृतज्ञता की कटार मेरे वक्ष में, वे सब चले गए अपने अपने कच्छ में। मैं उनकी अनुकंपाओं का एहसानमंद हूँ, चुपचाप घावों को सहलाता कोठरी में बंद हूँ। उन्हें जो कुछ लेना था मुझसे ले गए, उन्हें जो कुछ देना था मुझको दे गए। तो योगेश अटल जी की कविता से, ये सिर्फ 6 लाइनों से आप लोगों को ये एहसास हो जाएगा कि उनकी जो सोच थी वो कितनी गहरी थी, वो किस तरीके से अपनी लेखनी से अपनी कविताओं को रूप देते थे। यहाँ पे एक इनका और लेख हमें दिखाई दिया, समस्याएं और समाधान के रूप में। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, योगेश अटल वरिष्ठ समाजशास्त्री। यहाँ पे इन्होंने दिल्ली में एक, मैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको मैं पढ़ के सुना देती हूँ कि दिल्ली में पिछले दिनों 2 बातें एक साथ हुई। अभूतपूर्व वर्षा और अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विदेश सचिव का आगमन। दोनों से केवल एक संदेश प्रसारित हुआ, व्यवस्था को ठीक करो। इन सब के बीच अब मच्छरों ने धावा बोलना शुरू कर दिया है और इसी पे ये पूरा लेख है। इन्होंने बताया कि किस तरीके से दिल्ली की क्या हालत है और क्या क्या समस्याएं हैं जो कि हमारा साथ नहीं छोड़ पा रही हैं। हमें इनको जो है सही करने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को रीड करके दिखाऊं, बहुत छोटे छोटे हैं, मुझे ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है इन्होंने कि समस्याएं हैं कि पिंड नहीं छोड़ती। किसी एक समस्या का निपटारा होता है तो अन्य समस्याएं उठ खड़ी होती हैं। जब पिछले चुनावों से पहले भ्रष्टाचार के विरुद्ध अन्ना हजारे के राष्ट्रीय नेतृत्व में सारे देश में मुहिम छिड़ी थी, तब हजारे की मंशा के विरुद्ध आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। साफ सुथरे और राष्ट्र समर्पित युवाओं के दल के रूप में आपने पुराने दलों को दिल्ली में ऐसा झटका दिया जो अभूतपूर्व था। आदर्शों को समर्पित पार्टी को पुराने लोगों ने चलने नहीं दिया और सरकार को इस्तीफा देना पड़ा, पर वह फिर उभर कर आई, जीत का सेहरा फिर बधा, पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच तालमेल बैठ नहीं रहा और कई दिग्गज नेता दल छोड़ने को बाध्य हुए हैं। कई बार नेताओं की पोल खुल रही है, जहां एक ओर पंजाब और गोवा में आप भरोसे के साथ तख्ता पलटने की कोशिश में जुटी हुई है, वहीं उसके कुछ नेता अभद्र व्यवहार के दोषी करार किए जा रहे हैं। यह नई किस्म की रामलीला है। केजरीवाल के सपनों की खाट ढीली पड़ रही है। मूलतः भाजपा और आप दोनों ही दल कांग्रेस को अपदस्थ करने पर तुले हुए थे। आज दोनों में अनबन की स्थिति है। जनता के बहुमत से बनी सरकार को एक रिटायर्ड अफसर की कलम बार बार नीचा दिखा रही है और केंद्र और दिल्ली राज्य
में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। तो आप लोगों को इतने से क्लियर हो गया होगा कि ये योगेश अटल का जो उस समय दिल्ली में क्या स्थिति थी उस पे लेख है। जैसा कि आप सभी को पता है कि सॉरी, इनका डेथ जो है, मृत्यु जो है वो 2018 में हुआ है और उसके पहले की ये इंसिडेंट है तो उस पे इनका ये लेख जो है वो पब्लिश हुआ था। बाकी ये सारी घटना उसी से रिलेटेड है जो मैटर लिखा गया है। तो आप लोग यहाँ पे चाहिए तो जूम करके बाद में रीड कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पे इनकी कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। सोशियोलॉजी, तो ये आप लोग देख सकते हैं, अ स्टडी ऑफ सोशल स्फीयर, सोशियोलॉजी करके योगेश अटल की बुक है। यहाँ पे इनकी कविता है एक जो है रुका हूँ झुका नहीं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि एक इनकी ये कविता की भी एक बुक है डॉक्टर योगेश अटल की। ओके, अगली बुक हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ICSSR सर्वे ऑफ एडवांस इन रिसर्च है करके, सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी इन इंडिया, एडिटेड बाय योगेश अटल। ओके, यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है इनकी, इन अ वर्ल्ड ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस। अगली बुक हम लोग देखते हैं, ये भी एडिटेड किया गया है, सोशल साइंसेस इन एशिया। अगली बुक हम लोग देखते हैं, समाज शास्त्र समाज की समझ। ये जो है हिंदी में इनकी बुक है, इंडियन सोसाइटी कंटिन्यूटी एंड चेंज। ये योगेश अटल की बुक है। इंडियन सोशियोलॉजी फ्रॉम वेयर टू वेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। कॉम्बैटिंग करप्शन द इंडियन केस, ये भी इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक है और ये सुनील के चौधरी के साथ में है। ओके, अगली बुक हम लोग देखते हैं जो कि हमने कहा था कि एक इनके यादगार में बुक लिखी गई थी। यहाँ पे मैं आप लोगों को मेंशन की थी, 1 मिनट, ये फर्स्ट गिफ्ट जो था, ये आप लोगों को टाइटल दिख रहा है, इमर्जिंग सोशल साइंस कंसर्न। तो ये आप लोग बुक देख सकते हैं, इमर्जिंग सोशल साइंस कंसर्न। ओके, एडिटेड बाय सुरेंद्र के गुप्ता। यहाँ पे एक बुक जो है ये बाय मिस्टेक आ गई है, भारतीय ग्राम इंडियन विलेज, जो कि श्याम चरण दुबे का। एक्चुअली मैं योगेश अटल की बुक ढूंढ रही थी लेकिन उसी में SC दुबे की भी एक बुक आ गई है। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि SC दुबे की ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है जो कि यहाँ पे मेंशन है। तो यहाँ पे आप लोग योगेश अटल से कंफ्यूज नहीं होइएगा। ओके, अगली बुक हम लोग देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग द सोशल स्फीयर द विलेज एंड बियॉन्ड। तो ये एक इनकी इम्पॉर्टेंट बुक है और ये राजेश मिश्रा के साथ एडिट किया है इन्होंने। ये बुक आप लोगों को दिख रही है, इंडियन ट्राइब्स इन ट्रांजिशन द नीड फॉर रीओरिएंटेशन, योगेश अटल की ये एक इम्पॉर्टेंट बुक है। तो दोस्तों आज हम लोग योगेश अटल के क्या कंट्रीब्यूशन है, ये इन्होंने अपने क्या सर्विस दी है सोशियोलॉजी के फील्ड में, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन से ये संबंधित रहे और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन सी रहीं, इसके बारे में आज हम लोग एक कंप्लीट डिस्कशन, जितना मैं कह सकती हूँ कि कंटेंट अवेलेबल है उन सबको मैंने कंपाइल करने की कोशिश की और हम लोगों ने डिस्कस किया। तो दोस्तों यदि आप लोगों को मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो आप लोग कमेंट ज़रूर हमें करके बताया करिए, लाइक किया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।